जय हिंद दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेना में सीनियर ही बॉस होता है और जवानों के झगड़े के ऊपर आकर सीनियर का कैसे पक्ष लिया है, इसके बारे में आज जबरदस्त फैसला है। उन्होंने कहा इन डिसिप्लिन्ड फोर्सेस लाइक आर्मी सीनियरिटी इज इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दोस्तों, और एक ऐसा मामला है जिसमें दो लेस नायक हैं, सेम रैंक और सेम सर्विस से, अब सीनियरिटी को लेकर ड्यूटी पे उनसे विवाद होता है और ये विवाद बहुत बड़ा विवाद बन जाता है। कोर्ट मार्शल की नौबत हो जाती है, सिविल में जेल होती है, क्योंकि एक साथी दूसरे साथी का काम कर देता है तमाम। और इस तरीके का मामला जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, यानी यूनिट में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, कोर्ट मार्शल हुआ, एएफटी में गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आप सुन के हैरान हो जाओ। बोला जो सीनियर था उसने जो ऑर्डर दिया था वो जूनियर ने मानना चाहिए था, उसने माना नहीं तो उसने आवेश में आके ऐसा किया। और ऑर्डर क्या दिया था? एक गिलास पानी, एक गिलास पानी। हाँ जी दोस्तों, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्मी एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है, इसमें सीनियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारा वीडियो सुन रहे हैं तो इस आर्टिकल को जरूर सुने, पढ़ें और समझें कि नई सेना के अंदर सीनियरिटी का वजूद है। चाहे आप एक रैंक के हो, जैसा हम सभी जानते हैं सीनियरिटी का मतलब होता है जो प्रमोशन में सीनियर है वो सीनियर है, जिसका रैंक बड़ा है वो बड़ा है। उसके बाद आप दोनों सेम रैंक के होते हो तो कौन सा बड़ा है? जिसका रैंक पहले लगा है वो बड़ा है, यानी वो सीनियर है। यदि दोनों का रैंक भी एक दिन लगा है और भर्ती, फिर कौन सा सीनियर है? जो पहले भर्ती हुआ है वो सीनियर है। यदि आप एक ही दिन भर्ती होते हो और एक ही दिन आपका रैंक लगा है और एक ही रैंक के हो तो कौन सीनियर है? जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले है, उम्र में बड़ा है, वो सीनियर है। यदि आपको सीनियर के बारे में नहीं पता तो ये मेरा वीडियो आप जरूर देखें। और आखिर हुआ क्या मामला है दोस्तों? फिरोजपुर पंजाब का। और पंजाब में मामला था कि दो बंदे संतरी ड्यूटी पर रहते हैं, एक के पास आर्म्स दोनों के पास हैं और दोनों ड्यूटी के दौरान अपनी सीनियरिटी को लेकर झगड़ा करते हैं। दोनों ही लेस नायक हैं, दोनों लेस नायक हैं, दोनों में आपसी विवाद होता है। विवाद होने के बाद होता क्या है? विवाद क्या होता है कि एक बंदा दूसरे से कहता है तू जूनियर है जरा पानी लेके आ। वो कुछ खा रहे थे, पी भी रहे थे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो जब उसने मना किया तो गुस्से में आकर के जो साथ ड्यूटी दे रहे थे, साथ बड़ी थे, साथ खा पी रहे थे, उसका वेपन्स छीना और उसका काम कर दिया तमाम। यानी बंदा हॉस्पिटल जाने से पहले ही भगवान को प्यारा हो गया। यूनिट में हड़कंप मचा। आखिर ऐसा कैसे हुआ? और इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली। जैसा कि सेना ने अपनी कार्रवाई पूरी अपने तरीके से, कहते हैं कि सेना अधिनियम 1950 की धारा 69 के तहत भारतीय दंड संहिता आईपीसी 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। ये तो हुई कोर्ट मार्शल की कार्रवाई और उसको होती है सिविल जेल, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास यानी। और ये मामला इसके बाद जाता है, कहां जाता है? चंडीगढ़ एएफटी में। इस मामले की जो सजा है उसको बरकरार रखा जाता है। अब दूसरा पक्ष सजा के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये देखने वाली और दिलचस्प बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, और जहां पर जो भी बेंच है आप उनका नाम बताता हूं, न्यायमूर्ति अभय एस ओखा और संजय करोल की पीठ ने इस केस की दोबारा सुनवाई की और दोबारा शुरू से लास्ट तक देखा। और ये जाता कब है? जब उस बंदे की 9 साल सिविल में सजा हो जाती। उन्होंने बोला ये सजा काफी है, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था, सहकर्मी को मारने का कोई इरादा नहीं था, गुस्से में ऐसा हुआ है। और कह सकते हैं कि सीनियर ही फौज के अंदर प्रायोरिटी है, कोई प्री प्लान नहीं था। उसने कहा है ये सिर्फ गलती से हुआ है। गलती मतलब वहां पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और इस तरह इस जवान की जो सजा है इस सजा को मैं कम करता हूं, क्योंकि जानबूझकर झगड़ा नहीं हुआ है, फौज के सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं तो इसके लिए ये सजा ही काफी है। यानी आप समझ सकते हो, हम सेना में, आप भी सेना में, हम सेना में थे, अभी आप भी रिटायर्ड हो गया हो, लेकिन जब तक आप नौकरी कर रहे हो यहाँ सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, इतनी बड़ी 302 की सजा को भी माफ कर दिया कि नहीं वो सीनियर था और शायद जूनियर ने उसका हुक्म मानना चाहिए था। तो यह है कि डिसिप्लिन फोर्स में सीनियरिटी का और डिसिप्लिन का दोनों का महत्व अव्वल माना गया। धन्यवाद दोस्तों।